आपको क्या लगता है राम सेतु को आखिर किसने बनाया? भगवान श्री राम ने, एडम ने या नेचर ने? अब अगर आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके लिए ये कहना काफ़ी आसान होगा कि इसे भगवान श्री राम ने बनवाया, क्योंकि राम सेतु हिंदू धर्म और उसमें बिलीव रखने वाले लोगों के लिए उनके भगवान से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि उनकी आस्था को बनाए रखने में हेल्प करता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड कुछ लोग इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसे एडम ने बनवाया था। पर इन दो थ्योरीज के अलावा एक तीसरी थ्योरी भी है जो इस ब्रिज को ना राम सेतु के नाम से बुलाती है और ना ही एडम के नाम से। और इसी तीन थ्योरीज के कारण आज तक राम सेतु के बनने की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं की जा सकी है, क्योंकि राम सेतु या एडम ब्रिज न सिर्फ अपने अस्तित्व का दावा करते हैं बल्कि ये आज के ह्यूमंस और दो माइथोलॉजी के बीच की लड़ाई है। अब मैं बिल्कुल नहीं कहता कि राम सेतु को लॉर्ड राम की वानर सेना नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे ऐसा कहने का मतलब कि फिर तो मैं पूरी रामायण के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन एक सच ये भी है कि आज तक कभी भी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आखिर इस ब्रिज को बनाया किसने, क्योंकि आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं वो इस ब्रिज का क्रेडिट कभी लॉर्ड राम को देते, तो कभी एडम को या कभी नेचर को। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि अगर राम सेतु को लॉर्ड राम ने बनाया है तो उसके क्या क्या प्रूफ हैं, और अगर इसे एडम ने बनाया है तो उसके क्या क्या प्रूफ हैं। राम सेतु या एडम ब्रिज तमिलनाडु के बमान आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता हुआ एक ब्रिज है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ये ब्रिज एक लाइमस्टोन नाम के पत्थर से बना है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस से बनने वाला पत्थर है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। आज के टाइम इसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्लास्टिक प्रोडक्शन और वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। राम सेतु के ओरिजिन का पता हमें रामायण की किताब से मिलता है जिसे इंडियन राइटर वाल्मीकि जी ने पोएम के फॉर्म में लिखा था, जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत है और इसमें 24,000 श्लोक और 4,80,002 शब्द लिखे गए हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण के थ्रू हमें ये बताया है कि जब रावण माता सीता को हरण कर उन्हें लंका ले गया तब लॉर्ड राम और लॉर्ड लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए सुग्रीव और उनकी वानर सेना से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम को भी बताते हैं। इसके बाद लॉर्ड हनुमान उन्हें माता सीता के लंका में होने का सबूत देते हैं और तब वानर सेना लंका जाने के लिए इस पुल का निर्माण करती है। वाल्मीकि जी ने अपनी किताब रामायण में राम सेतु को बनाने का ज़्यादातर क्रेडिट नल और नील को दिया है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग नल और नील लॉर्ड विश्वकर्मा के बेटे थे जिन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं। हिंदू मैथोलॉजी के ही अकॉर्डिंग नल और नील अक्सर खेल खेल में भगवान की कुछ मूर्तियों को पानी में फेंक दिया करते थे, जिसके कारण उन्हें यह श्राप मिला कि अब किसी भी भगवान की अगर वो मूर्ति पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं। और इसी कारण कई लोगों का यह मानना है कि राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस बात से कितना एग्री करते हो, पर शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। राम सेतु एक कंप्लीट इंजीनियरिंग के नॉलेज और एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल है, यानी नल और नील ने मिलकर इस ब्रिज में अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज का यूज़ किया था, जैसे कि कौन कौन से पत्थर उन्हें इस ब्रिज को बनाने में लगेंगे और किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो सभी पत्थरों को एक साथ रोके रख सकेंगे। इसके बारे में खुद एमी ज्ञानेंद्रा ने अपनी बुक रामायणा अनरिवील्ड में बताया भी है। कहा जाता है कि राम नाम के पत्थर फेंक दिए और वो राम नाम के पत्थर तैर गए। अगेन इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ प्रॉपर ब्रिज बिल्डिंग इंजीनियरिंग एक्सरसाइज इन रामायण। इसके अलावा इस पुल में लगने वाले कई तरह के दूसरे पत्थर और पेड़ों के बारे में भी बताया गया है जिनकी हेल्प से ये पूरा पुल बन पाया। वाल्मीकि जी के अकॉर्डिंग इस ब्रिज को बनाने में वानर सेना को 5 दिन का समय लगा था, जिसमें लॉर्ड राम की वानर सेना ने पहले दिन 14 योजना का पुल बनाया था। आज के टाइम एक योजना का मतलब 8 माइल होता है, यानी 12.8 किलोमीटर। तो इसी तरह इस पुल को 5 दिनों में 100 योजना लंबा और 10 योजना चौड़ा बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अमेरिकन शो ने ये क्लेम किया था कि राम सेतु को लॉर्ड राम ने बनवाया है, क्योंकि रिसर्च में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि जो पत्थर इस ब्रिज में यूज़ किया गया था वो 7,000 साल पुराने हैं, जबकि उसके नीचे की सैंड बार यानी नीचे की सैंड सिर्फ 4,000 साल पुरानी है। जिसका मतलब ये भी हुआ कि ये ब्रिज कहीं से भी नेचुरल फिनोमिना से नहीं बनी है। कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम ऋग्वेद टू रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग लॉर्ड राम का जन्म 10 जनवरी दोपहर के 12:05 पे 5114 BC में हुआ था। उस समय स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स और स्टार्स की क्या क्या एग्जैक्टली पोजीशन थी, इसके बारे में भी वाल्मीकि जी ने रामायण के पहले चैप्टर में ही बताया है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस रिसर्च ने इस रेफरेंस को प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में अपलोड किया तो उन्हें पता चला कि इन सभी की लास्ट टाइम पोजीशन 10 जनवरी 5114 BC में ही थी, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन लॉर्ड राम का जन्म हुआ था। यानी आज के टाइम की मॉडर्न साइंस भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ करती है कि लॉर्ड राम का कनेक्शन कहीं ना कहीं राम सेतु से है।
पर यही चीज़ आज तक किसी ने भी 100% गारंटी के साथ नहीं कही है। क्यों? क्योंकि कुछ थ्योरीज और रिसर्च इसके अपोजिट हैं। 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया कि इस ब्रिज का रामायण से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बाद में उसने अपने इस स्टेटमेंट को वापस भी ले लिया। पर अपनी उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि ये ब्रिज एक नेचुरल फिनोमिना से बना है, जो कि तब बना होगा जब श्रीलंका और इंडिया लैंड मास एक दूसरे से अलग हुए होंगे। अपनी इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बताया कि राम सेतु का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यानी इंडिया का रामेश्वर और श्रीलंका का तलाईमन्नार आइलैंड 7000 से 18000 साल पुराना है, लेकिन अपनी इस स्टेटमेंट का अभी तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा एक साइंस चैनल के एक शो व्हाट ऑन अर्थ में इस ब्रिज को इंसानों द्वारा बनाए जाने की बात की गई थी, जिसे कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनकी रिसर्च सही नहीं थी। इसे लेकर एरिन आर्किलाय ने ये बताया कि इस शो का मेन एम ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना और क्यूरियोसिटी को जनरेट करना था, और उस शो के किसी भी एक्सपर्ट ने ठीक से कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि राम सेतु एक्चुअल में एक मैन मेड ब्रिज है। साल 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मल्टी-मिलियन डॉलर सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, जिसमें वो चाहते थे कि धनुषकोडी के पास मौजूद उथले समुद्र के ज़मीन की बालू निकाल कर वहाँ एक शिपिंग चैनल बनाया जाए ताकि इंडिया के ईस्ट कास्ट और वेस्ट कास्ट को जोड़ा जा सके, क्योंकि आज के टाइम किसी भी शिप को 400 किलोमीटर यानी 30 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है इंडिया के ईस्ट रीजन से वेस्ट रीजन जाने में। लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ लोकल पार्टीज़ ने विरोध किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट उनके हिंदू सेंटिमेंट को ठेस पहुँचा रही थी, और कुछ स्टडी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट से वहाँ की मरीन लाइफ को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। लेकिन इन दो थ्योरीज के अलावा एक तीसरी थ्योरी भी है जो इस ब्रिज को एडम ब्रिज कहकर बुलाती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को एडम ने इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए बनाया था, और आज के टाइम कहे जाने वाले एडम पीक माउंटेन पर वो जाकर 1000 साल तक खड़े रहें। इस बात को अल बिरूनी ने अपनी बुक में भी मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने इस ब्रिज को ब्रिज ऑफ द सी भी कहा था। लेकिन अल बिरूनी और एडम ब्रिज को सच बताने वाले दूसरे सोर्सेज की टेक्स्ट बुक में कभी इस बात को मेंशन ही नहीं किया गया कि एडम ने आखिर ये ब्रिज बनाया कैसे, या इस ब्रिज को बनाने में उन्होंने आखिर किसकी मदद ली। क्योंकि जैसा कि कुछ रिसर्च में ये बताया गया है कि इस ब्रिज में यूज़ किए जाने वाला पत्थर कहीं और से लाया गया है, तो अकेले एडम ने ये किया कैसे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मनुस्क्रिप्ट में इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि नल और नील ने इसे लॉर्ड राम की वानर सेना की हेल्प से बनाया, जो कि लॉर्ड विश्वकर्मा के बेटे थे, और लॉर्ड विश्वकर्मा वही भगवान हैं जिनकी पूजा में हिंदू कम्युनिटी के लोग अपनी घर की मशीन या बाइक्स को पूजा करते हैं। अब मैं ये भी नहीं मानता कि एडम इस ब्रिज को नहीं बना सकते, पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमें इस ब्रिज की बनने में लॉर्ड राम के केस में मिलती है, एडम के केस में नहीं। यानी इस बेसिस पर देखा जाए तो ये ब्रिज लॉर्ड राम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आज तक ऑफिशियली कभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आखिर इसे लॉर्ड राम ने बनवाया है, एडम ने बनवाया है, या फिर ये एक नेचुरल फिनोमिना से बना हुआ ब्रिज है। और इसीलिए इस पर अभी भी रिसर्च का काम चल रहा है, जिसका मतलब कि आने वाले समय में अपग्रेड हो रहे टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमें इसके बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी। पर कोर्ट या रिसर्च पेपर कुछ भी कहें, ये ब्रिज एक कम्युनिटी के लिए पवित्र चीज़ों में से एक है, जो कि उनके भगवान के प्रति उनकी आस्था को बनाए रखने में हेल्प करती है। और दूसरी तरफ ये ब्रिज अपनी मरीन लाइफ को भी बनाए रखती है, जो कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी ज़रूरी है। यानी इसे तोड़कर एक शिपिंग चैनल बनाना कहीं से भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही डीप रिसर्चेबल वीडियोज़ लाते रहें।